धनबाद। सर्वप्रथम आप सभी को गौशाला पुल पर जो कार्य चल रहा है उसके लिए धनबाद की जनता को बहुत बहुत बधाई और अपने जनप्रतिनिधि साथ ही साथ जिला प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं धनबाद समूह की ओर से शुक्रिया। सभी ने कहा कि गौशाला पुल पर क्यों गया, पुल पर आपने आवाज़ उठाया था तो गौशाला पुल पर कैसे आ गए, उसके विषय में हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। पूरी टीम तो नहीं कह सकते, कोरोना का समय है तो कुछ उस साइड भी हैं, कुछ इधर भी हैं, कुछ पटरी पर भी निरीक्षण परीक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ टीम अभी हमारे साथ है। तो एक बार मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ और साथ में आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप देखें सरिता मैम, राकेश झा सर जो मैं हूँ धनबाद समूह के पिलर हैं, अपने शब्दों के प्रहार से जनप्रतिनिधि जनता सबको जगाने का काम कर रहे हैं और मैं हूँ धनबाद समूह में जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं राकेश झा सर से जानना चाहूँगी कि यहाँ जो कार्य चल रहा है उसकी प्रतिक्रिया सर आपकी क्या है और आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ट्विटर अभियान भी चलाया तो इसका ये परिणाम है ऐसा लोगों का कहना है। तो सर आप अपना थोड़ा प्रतिक्रिया बताएं इसके विषय में। नमस्कार, मैं हूँ धनबाद। मैं खुशी से नहीं फूला नहीं समा रहा हूँ कि आज हम लोग सफल हुए, हमारी टीम मैं हूँ धनबाद टीम सफल हुई, हमारा ट्विटर अभियान सफल हुआ कि रेलवे प्रशासन को बाध्य होकर गौशाला पुल पर काम अपना शुरू करना पड़ा और यदि यहाँ शुरू हो गया है तो आगे हमारा जो मुख्य ध्येय है गया पुल का उद्धार, उस पर भी काम अवश्य प्रारंभ होगा और सफल होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं सरिता मैम से दो शब्द। राहुल जी जो ट्विटर अभियान के मैं क्या बोलूं, जैसे हिंदी में क ख ग घ और आई आपने नहीं पढ़ा तो शब्द ज्ञान कहाँ से मिलेगा, वैसे ही ट्विटर अभियान में अगर ये नहीं होते तो बात नहीं बनती। तो मैं राहुल जी से दो शब्द जानना चाहूँगी कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं गौशाला पुल के कार्य को लेकर। नमस्कार, मैं हूँ धनबाद। ये समस्या बहुत पुरानी समस्या थी, हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं और सरकार ने रेलवे ने हमारी मांग को स्वीकार किया और रेलवे ये काम कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। लोग बहुत घंटों यहाँ पर जाम में फंसते थे, अभी कार्य शुरू हुआ है। 3 पार्ट में इसका ब्लॉकिंग होगा और फाइनली हमको लगता है कि 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ की जनता को बहुत राहत मिलेगी और जिस तरह से इसका काम हो रहा है हमें उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो गया पुल है उसका भी काम इस तरह से होगा और वहाँ की जनता को भी जाम से राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। टीम के हमारे मैं धनबाद समूह के एक मुख्य सदस्य हैं दीपक जी, ट्विटर अभियान से लेकर हस्ताक्षर अभियान और हर एक अभियान में, अभियान ही नहीं बल्कि धनबाद की जो भी समस्या है उसको लेकर ये काफ़ी जागरूक हैं। तो मैं दीपक जी से जानना चाहूँगी, दीपक जी आपका क्या है अनुभव ये गया गौशाला पुल को लेकर और आपकी टीम अगला क्या स्टेप उठाएगी गया पुल को लेकर, ये गौशाला पुल की विजय है आपकी। जी, सबसे पहले कि जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यू जो है यहाँ पे तकरीबन महीने 1.5 महीने से नहीं बल्कि सालों 1.5 सालों से काम चलता आ रहा था। तो आज नज़र आपकी सबकी जा रही होगी, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आप सामने देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आज से 2 महीने पहले ही यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा पावर ब्लॉक नहीं मिला था जिसके कारण जो है काम रुका पड़ा था। और आप सभी को ज्ञात हो कि मैं हूँ धनबाद टीम के सक्रिय सदस्य सभी लोग मिल करके 10 जनवरी को हमने गौशाला पुल चौड़ीकरण के नाम हैशटैग के नाम पर जो है ट्विटर पे अभियान छेड़ा था और ये अभियान जो है रेलवे विभाग को जैसे कहते हैं कि पांव तले ज़मीन खिसक जाना, ये उसी तरह काम किया है। और आपके सामने नतीजा यह है कि आज जो है रेलवे को बाध्य होकर के हमें 3 दिनों का पावर ब्लॉक मिला और उनका यह दावा है कि इन्हीं 3 दिनों में आपकी जो ब्लॉकिंग बंद करके रखी पड़ी है इसका जो है पुशिंग कर दिया जाएगा। आज हम सभी स्थल निरीक्षण में भी आए हुए थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी देख रेख करने के लिए आए थे। सुबह आया हमने
रेल की पटरियाँ, एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरे को आप उधर भी दिखाएं। रेल की पटरियाँ जो काफ़ी लोग वहाँ पे जमावड़ा लगाए हुए हैं, हमने उस पर भी चढ़ कर के देखा। अभी वहाँ खुदाई कंटिन्यू जारी है। और आपके सामने ये सामने में जो दिख रहा होगा असेंबल किया हुआ रेलवे का पटरी, इसी पटरी को उस पर गटर के जैसा बैठाना है। और बैठाने के बाद रेलवे के द्वारा आश्वासित किया गया है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ पर ट्रेन गुजरेगी। और इस पटरियों को बिछाने के बाद ही रेलवे का परिचालन जो है शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो है ज़मीन के अंदर अंदर काम स्टार्ट होगा और वो जो ब्लॉक बना हुआ है उसको यहाँ पे पुश किया जाएगा। तो सबसे पहले तहे दिल से मैं सभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ धनबाद के आवाम को कि उन्होंने जागृत होकर के यह काम किया है और हमारा समर्थन दिया है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा पेज है मैं हूँ धनबाद के नाम से, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा कुटुंब ऐप है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं काफ़ी लोग सक्रिय हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारे ग्रुप के द्वारा कुछ अभियान भी छेड़ा गया था जो कि सारे अभियान ने अब सफलता हासिल किया। सबसे पहले मैं बात उठाना चाहूँगा, हमारे द्वारा सर्वप्रथम उठाया गया था गौशाला गया पुल को लेकर के अभियान, जो कि 50,000 ट्वीट से ऊपर गया था। उसके बाद हम लोगों ने छेड़ा था गौशाला हस्ताक्षर अभियान, जिसमें कि माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय सभी ने अपना समर्थन दिया और मीडिया प्रभारी सभी लोग जितने थे सब लोगों ने इसका साथ दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद हमने गौशाला पुल जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आए थे यहाँ पे पदाधिकारी निरीक्षण करने के लिए, तो उनका यह दावा था कि सबसे पहले गौशाला पुल का निर्माण होगा, अंडरपास का निर्माण होगा, उसके बाद ही जो है गया पुल का काम होगा। तो आप देख रहे हैं कि आज ये काम चालू हो गया है और सभी लोगों के मन में एक आशा की किरण जाग चुकी है कि कहीं ना कहीं अगर गौशाला पुल का उद्धार हो सकता है तो गया पुल का क्यों नहीं, नया फ्लाईओवर क्यों नहीं। आखिर धनबाद की जनता ने ऐसा क्या गलती कर दिया है जो उन्हें इन चीज़ों से वंचित रखा जाए, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। दीपक जी क्षमा चाहूँगी, लेकिन आपका जो ब्रिज है, ब्रिज की रिपेयरिंग का आश्वासन डीसी महोदय दिए हैं, तो क्या आप लोग खुश नहीं हैं इस बात से? देखिए, आश्वासन रिपेयरिंग से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपने जाना होगा, आपको अगर ज्ञात हो तो यह बताना चाहूँगा, पूरे धनबाद की जनता को मैं यह बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू राइट्स का जो रिपोर्ट है उसके द्वारा यह कहा गया है कि यह जो ब्रिज है रिपेयरिंग करने के बाद ही मात्र 15 से 20 साल तक ही चल सकती है। ठीक है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार अगर करोड़ों खर्च करके उसको रिपेयरिंग करेगी तो और कुछ पैसे मिला करके नया फ्लाईओवर क्यों ना दे। अर्थात आप लोग रिपेयरिंग नहीं, नया फ्लाईओवर चाहते हैं? हम रिपेयरिंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग के बाद वही कहा जाता है कि लीपा पोती वाला काम होता है और वो पूरी तरह से रंग नहीं लाता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज से कुछ दिनों पहले गया पुल के नीचे से सड़क का पुनर्निर्माण किया गया, उसको रिपेयरिंग किया गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले फिर बरसात में आप देखेंगे वहाँ वही परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी, इसकी गारंटी है। इसीलिए हम लोग रिपेयरिंग के खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आप देख रहे हैं कि धनबाद की जो ये सरिता मैम है और पोस्ट कार्ड अभियान अभी हमारा चल रहा है, और आप सभी धनबाद वासी से हमारा आग्रह है कि पोस्ट कार्ड अभियान में हमारा साथ दें। मैम का बहुत मतलब अहम भूमिका है पोस्ट कार्ड अभियान को लेकर। तो गौशाला पुल को लेकर मैम का क्या प्रतिक्रिया है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देखें। नमस्कार, मैं हूँ धनबाद और धनबाद वासियों को साथ में नमस्कार। ये गौशाला पुल के लिए भी दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह थी कि इसका भी उद्धार होना चाहिए। गया पुल के लिए इसलिए ज़्यादा था क्योंकि यहाँ से वहाँ की जो जाम थी वो बहुत बड़े पैमाने में वो जाम है वहाँ पे, और धनबाद के हर नागरिक को ये पता है। लेकिन अभी हम लोगों का मुद्दा जो है यहाँ आकर रुक गया था। तो गौशाला पुल के लिए मैं हूँ धनबाद, मीडिया, यहाँ की संस्था, यहाँ की जितनी है सबने मिलकर इस कार्य को, पहली सीढ़ी हमारी जो है वो शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है। इसके लिए सभी को कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद गया पुल का काम होगा, ये सभी को अब लग रहा है, आशा हो गई है, उम्मीद हो गई है। इसके साथ मैं हूँ धनबाद, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, आप यही लोकल कतरास से हैं? हम तेतुल माली के रहने वाले हैं। सर, ये गौशाला पुल का काम चल रहा है और आप मतलब हमारे मार्गदर्शक हैं और आप लोगों से देखकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो सर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है जी कि ये भारतवर्ष है, समझे ना, और भारत में भारतीयता होनी चाहिए। हिंदुस्तान है, ये हिंदू उन लोगों का सब कुछ है। और ये जो बड़ा बड़ा पेड़, विशाल पेड़ को काट दिया है,
ये हमको नहीं जचता है। ये क्योंकि इससे पर्यावरण बिगड़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, यही जी। बात है। जी, तो सर ये गौशाला पुल का काम लगभग कितने सालों से मतलब रुका हुआ था? और गौशाला पुल का तो हम पैदाइशी देखे रहे हैं, हम तो कटरा से रहने वाले हैं लेकिन पहले जी, तो उस समय से यहाँ दिक्कत था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हो गया, तो ये काम होना चाहिए। तो इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे सर? श्रेय भारत सरकार को है, क्या बात है। ये तो केंद्र का ही काम हो रहा है ना, सेंट्रल का ना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पर्यावरण पर इसका असर पड़ रहा एकदम पड़ रहा है, देख लीजिए आप। तो बिल्कुल पहले बिल्कुल जैसा सीजन कहाँ रह गया? बिल्कुल आप सर। लोग ये बुजुर्ग आदमी देखे होंगे सीजन पहले का कैसा था, अभी कैसा हो गया। तो सर इसके लिए क्या पहल करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आप मार्गदर्शन दें हमारी युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, कि क्या पहल करनी चाहिए, और खासकर हमारे प्रशासन को भी बताएं कि रोड बनवाते हैं तो दोनों तरफ वृक्ष लगाना अनिवार्य है। तो इसके विषय में सर कुछ अब देखिए धनबाद में जो है इतना वृक्ष का पौधारोपण हुआ, कितना हुआ, क्या क्या उसमें कितना घोटाला हुआ, तो ये सब नहीं ना होना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, यहाँ शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम बीएल शर्मा है, जैतुलमारी में रहते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो युवा है, उसकी एक ही पुकार है, क्या नया फ्लाईओवर, रिपेयरिंग का काम नहीं चाहिए इन्हें। जो